Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Ma'am, मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है।
मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। मैम आपकी वॉइस ही नहीं आ रही है। यस मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। यस मैम बिल्कुल। अब आई वॉइस? अभी आ रही है वॉइस आपको? यस मैम। यस मैम। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं हम कि समास के 6 भेद हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। ओके, कितने प्रकार बताया आपको? 6 भेद बताया है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं अव्ययी भाव समास को। ओके, सबसे पहले क्या देखेंगे? अव्ययी भाव समास। जिस समास में पहला पद प्रधान और प्रायः अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। मतलब जिस समास में पहला पद जो रहेगा वो प्रधान होगा, मतलब उसकी प्रधानता आपको दिखेगी उस वाक्य में, और जो बाकी जो पद रहेंगे वो क्या रहेंगे? अव्यय पद होंगे। जनरली समास में अव्यय पद ही हम लगाते हैं। तो पहला पद प्रधान होगा और बाकी क्या होंगे? अव्यय होंगे। उसे क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास। देखिए, अब आपको अव्ययी भाव समास के उदाहरण दिया है। इस उदाहरण को देखिए। समास विग्रह में है बलम अनतिक्रम और सामासिक पद, मतलब समास में ये क्या बन रहा है? यथा बलम। ओके, अब सामासिक पद में यथा बलम यदि आपको देता है और कहता है इसका समास विग्रह करिए, तो आप क्या लिखेंगे? बलम अनतिक्रम। ये जो अनतिक्रम शब्द है ये अव्यय शब्द है। ओके, और बलम क्या हो गया? प्रधान हो गया। तो जो प्रथम पद हुआ वो बलम हो गया, ये प्रधान हो गया, और अनतिक्रम में क्या है? अव्यय हो गया। तो समास विग्रह में बलम अनतिक्रम में बना, और जब हम इसको समास बनाते हैं तो लिखेंगे यथा बलम। इसी तरह से रूपस्य योगम, रूपस्य योगम का हमने क्या पद बनाया? अनुरूपम। ग्रहम ग्रहम, ग्रहम ग्रहम का क्या बनेगा? प्रतिग्रहम। आमरणम, इसका बनेगा आमरणम। फिर है अक्षरा प्रति, तो ये क्या हो जाएगा? प्रत्यक्षम। जना नाम अभावा, तो ये हो जाएगा निर्जनम। फिर है कृष्ण से समीपम, तो ये हो जाएगा सामासिक पद में उपकृष्णम। ये अव्ययी भाव समास आपको समझ आया? अव्ययी भाव समास आपको समझ आया? आवाज आ रही है आपको मेरी? यस मैम। तो अव्ययी भाव समास समझ आया आपको? यस मैम। यस। तुरंत आंसर दिया करिए आप लोग। आप चलिए, सेकंड समास है तत्पुरुष समास। ओके, तत्पुरुष समास में आपको बता रहा है जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। देखिए, अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान था, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान बता रहा है। जिसका दूसरा पद प्रधान होता है उसे
तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में पूर्व पद द्वितीया से सप्तमी तक किसी भी विभक्ति का हो सकता है। और इसके 6 भेद बताए हैं। तो सबसे पहले भेद में है द्वितीया तत्पुरुष। इसमें समास विग्रह में बताया है ग्रामम गता, गांव जाने की क्रिया हो रही है, ठीक, तो सामासिक पद बनेगा ग्राम गता। सेकंड पद को इसमें प्रधान बता रहा है, तो आपको क्या विग्रह में क्या दिया है, ग्रामम गता, जाने की प्रक्रिया हो रही है। वो चाहे गांव जा सकते हो, पाठशाला जा सकते हो, विद्यालय जा सकते हो। हम ग्रामम को हटाकर, किसको हटाकर, इस ग्राम शब्द को हटाकर दूसरा कोई भी शब्द यहाँ लिख सकते हैं। गता दूसरा पद है, इसलिए प्रधान है, इसलिए गता जाने की प्रक्रिया हो रही है, तो जाने की प्रक्रिया हम किसी के भी साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रामम गता, तो इसका सामासिक पद होगा ग्राम गता। इसी तरह से इसमें दूसरा पद प्रधान माना गया है। जैसे दिया है जीवनम प्राप्ता, तो इसका सामासिक पद होगा जीवन प्राप्ता। थर्ड दिया आपको सुखम आनपन्ना, तो इसका हो जाएगा सुखापन्ना। अब आपको तृतीया तत्पुरुष में बता रहा है विद्याहीना, तो हो जाएगा विद्याहीना। फिर बता रहा है ज्ञानेन शून्य, तो ये हो जाएगा ज्ञान शून्य। हरिणा प्रातः, ये हो जाएगा हरि प्रातः। धनेन हीना, ये हो जाएगा धनहीना। पित्रा तुल्य, ये हो जाएगा पितृ तुल्य। फिर चतुर्थी तत्पुरुष में आपको बता रहा है पाठाय शाला, तो ये हो जाएगा पाठशाला। विप्राय दानम, ये हो जाएगा विप्र दानम। फिर है अश्वाय तृणम, ये हो जाएगा अश्व तृणम। फिर चौथा आपको बता रहा है फिर आपको बता रहा है पंचमी विभक्ति। ओके, तो पंचमी विभक्ति देखिए, समास विग्रह में बता रहा है व्याघ्रात भयम, तो इसका क्या बनेगा, व्याघ्र भयम। रोगात मुक्ता, इसका बनेगा रोग मुक्ता। धर्मात भ्रष्ट, इसका बनेगा धर्म भ्रष्ट। पापात मुक्ता, तो इसका हो जाएगा पाप मुक्ता। अब षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष में राज्ञा पुरुषा, इसका बनेगा राज पुरुषा। परिशाम उपकारा, इसका बनेगा परोपकारा। फिर दिया है विद्याया आलया, तो इसका बनेगा विद्यालया। फिर है विष्णु भक्ता, फिर इसका बनेगा समास विष्णु भक्ता। अब लास्ट आपको बता रहा है सप्तमी तत्पुरुष। इसमें कहा ना द्वितीया से सप्तमी तक जो विभक्ति है वो सेम चलेगी, और इसमें दूसरा पद प्रधान होगा, और द्वितीया से सप्तमी तक हम शब्द ले सकते हैं। तो सप्तमी तत्पुरुष में बता रहा है आपको वाची पटु, इसका हो जाएगा वाक पटु। शास्त्रेषु निपुणा, इसका होगा शास्त्र निपुणा। फिर व्यवहारे कुशला, इसका होगा व्यवहार कुशला। काव्य प्रवीणा, इसका होगा काव्य प्रवीणा। तो ये था आपका द्वितीय तत्पुरुष। द्वितीय तत्पुरुष आपको समझ आया? Yes, ma'am. अब हम आते हैं नए तत्पुरुष समास में। नए तत्पुरुष समास का मतलब होता है, आप कहीं से भी इसका मीनिंग निकालो, ये नहीं ही आंसर में आता है। इसमें बता रहे हैं तत्पुरुष समास का एक भेद नए समास है। नहीं अर्थ वाले नए का जब दूसरे शब्द के साथ समास होता है तो उसे नए समास कहते हैं। मतलब समास और समास विग्रह और सामासिक पद दोनों में ही आपको अर्थ ना ही मिलेगा, नहीं मिलेगा। ओके, नए के बाद व्यंजन हो तो नए का अशेष रहता है, और बाद में स्वर होने पर नए का अन हो जाता है। अशेष रहता है, यदि नए दिया है तो अशेष रहेगा, और नए दिया है तो वो क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा। तो जैसे समास विग्रह में आपको दिया है न ब्राह्मणा,
हम जब इसका समास बनाएंगे तो क्या बनेगा ये अब्राह्मण, अब्राह्मण बनेगा। फिर न प्रिय, इसका बनेगा अप्रिय। फिर न उपस्थिता, इसका बनेगा अनुपस्थिता। न उदारा, इसका बनेगा अनुदार। न आवश्यका, इसका बनेगा अनावश्यका। तो ये नए तत्पुरुष समास समझ आया आपको? ओके, चलिए अब आगे देखते हैं हम द्वंद्व समास। द्वंद्व समास इसमें बता रहा है आपको, जिस समास में दोनों पद अथवा सभी पदों की प्रधानता हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसका अर्थ करने पर पदों के बीच में और अर्थ निकलता है। कुछ जगह द्वंद्व समास होने पर समूह का भी अर्थ होता है और पूरा पद एक वचनांत हो जाता है। मतलब आपको इसमें जितने भी पद दिए हैं वो सब अपने आप में प्रधान होंगे। आप किसी भी पद को हटा नहीं सकते हो, किसी भी पद को पीछे नहीं कर सकते हो, क्योंकि सभी पद इसमें अपने आप में एक विशेषता लिए होते हैं। जैसे आपको दिया समास विग्रह में सीता च रामा च, देखिए इसमें जो च शब्द है वो तो अव्यय शब्द है, और सीता रामा ये आपके पद हो गए। तो क्या आप सीता को हटा सकते हो या राम को हटाओ? दोनों ही पद को हम नहीं हटा सकते, तो इसलिए ये पद अपने आप में प्रधान, इनमें से किसी भी पद को नहीं हटा सकते। और सीता च रामा च का सामासिक पद क्या होगा? सीता रामो। उसी तरह से पत्रम च पुष्पम च फलम च, एक पेड़ से दिया गया है, तो जिसमें पत्र भी अपनी योग्यता लिए है, पुष्प भी और फल भी, तीनों ही एक वृक्ष के लिए जरूरी है। तो इसका समास क्या होगा? पत्र पुष्प फलानी। इसी तरह दिया है आपको माता च पिता च, तो इसमें हो जाएगा पितरौ। क्या हो जाएगा? माता च पिता च में समास बन जाएगा पितरौ। इसी तरह से पाणी च पादौ च, तो ये हो जाएगा आपका समास पाणी पादम। मुखम च नासिका च अन्यो समाहार, तो इसका समास बनेगा मुख नासिकम। हो गया क्लियर आपको ये समास? ओके, तो हम यहीं तक क्लास ले रहे हैं, आज क्लास को एंड करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास, फिर कल से आपके टाइमिंग यही रहेगा, इसी टाइम पे आप लोगों की क्लास ऑन होगी। ओके मैम। तो फिर ठीक है, हम क्लास को यहीं पर एंड कर रहे हैं। और समास आज मैंने जहाँ तक पढ़ाया उसे आप रीड करेंगे। जब समास कंप्लीट होगा तो मैं क्वेश्चन करूंगी आपसे और आप आंसर देंगे। ओके ओके, तो क्लास को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं।